देखिए लुकिया वेट 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 पूरा विश्वास है दिलीप सिंह साहब का संगीत में और हमारे तमाम टीम के और खासकर सुधाकर साहब के गाने तो आप सुनते रहते। तो यही मैं कहूँगा कि सुनते रहिए, सुनाते रहिए। 90s के और आज के गानों को अगर मिक्स करके करेंगे तो बहुत लाइव बन जाएगी। बधाई। मन की बातों के लिए मैं ये कहना चाहता दिल की बातें, दिल की बातें दिलीप जी जाने, 90s के ये हैं जाने पहचाने, मेलोडी है, स्वीटनेस है, सारा मसाला है। तो आप भी इसको सुने, सुनाए, लोगों को भी बताए। किशोरदा का गाना, किशोरदा का गाना, किशोरदा के बंदे से भी सुन जाए, सुधाकर शर्मा जी से बिना शर्माए सुन जाए। सबसे पहले तो आप सबों का बहुत ही धन्यवाद कहूँगा कि आप सब इतनी तादाद में आए। वसीम साहब को भी धन्यवाद कहूँगा, मेरी बेटी नज़मा को भी। पंचम प्रोडक्शन से ये गाना रिलीज हुआ है, फर पंचम से। और मैं आपको बता दूंगा कि पंचम दा हमारे इंडस्ट्री के एक ऐसे पायनियर म्यूजिक डायरेक्टर थे जिन्होंने पूरे संगीत को मेलोडी के साथ उन्होंने चेंज भी किया और स्टाइल भी चेंज की। आज का भी म्यूजिक बहुत अच्छा है, मगर उस वक्त का जो एरा था म्यूजिक का, मैं समझता हूँ कि ये दौर ही कमाल था कि एक तरफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, अपना सलील चौधरी साहब, एस डी बर्मन साहब, सब लोग थे। तब इनका एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ सुनील जी। जब एम प्रकाश जी को पता चला कि गाना करना काली साहब को, तो काली साहब उनके भक्त हैं आर डी बर्मन जी के, तो इन्होंने आके जैसे अमूमन आता है सिंगर, पहले तो इनकी तारीफ की कि भाई इतने बड़े ऑफिसर है वगैरह वगैरह, तो हम वैसे ही डर गए। मैं बोला ऑफिसर कैसे गाएगा, मगर जब तक मैंने इनको सुना नहीं था तो इन्होंने कहा कि सर मैं म्यूजिक तो आपसे लूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि म्यूजिक अंदाज मेरा होना चाहिए। मैं बोला सर मैं अंदाज तो अच्छे गाने, मेलोडी गाने आपको चाहिए और क्या चाहिए? बोला नहीं, मगर मैं इस एरिया का चाहता हूँ। तो मैं खामोशी से एक्सेप्ट करके चुप हो गया। मैं बोला करूँगा। तो एक दिन जब मैं गाने कंपोज करके कुछ एक दो गाने भेजे इनको, फिर अचानक इन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल किया, शाम का वक्त था, मैं गाने पे ही था, मैं और एम प्रकाश जी लगे हुए थे। वीडियो कॉल में मैंने देखा तो इनका करीबन कम से कम 40 बाई 40 का हॉल, जिसमें आर डी बर्मन जी फोटो लगी हुई, सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए। मैंने कहा दिलीप सर यार ये तो फंसा के चला गया, बंदा काम अपने को करना भी है। और जिनको हम जीनियस मानते हैं, जिनको मैं स्कूल मानता हूँ, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर इनसे मैंने एक वादा किया, इनसे भी वादा किया। मैंने कहा एक बात करिए, ऑर्केस्ट्राइजेशन तो मैं पूरा आर डी बर्मन का करूंगा, और मेलोडी जो हमारी दिलीप सेन, समीर सेन की है, जो जिसकी वजह से आज तक हमको लोग पहचानते हैं, जाने जाते हैं हम दिलीप सेन। तो बोले ठीक है, तय हो गया। फिर हम एम प्रकाश जी के साथ बैठे। एम प्रकाश जी ने फिर उस गानों के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, और आप यकीन मानिए 7 गाने हैं, 7 गानों में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ मिली हुई कोई मतलब मिलावट वाले गाने, सारे गाने नए फ्लेवर में मिलेंगे सुनने को। और सुनील काले साहब ने जब इसको अपनी आवाज़ दी तो आप यकीन मानिएगा किशोरदा, रफ़ी साहब का जो थ्रो है, एक सिंगर का जो थ्रो होना चाहिए, जिसको हम स्क्रीन की वॉइस बोलते हैं, तो बाकायदा वो जब थ्रो सुना, मैंने बोला यार ये तो स्टार की वॉइस है। मैंने फिर इनसे वादा किया, मैं बोला सर एक से कंपोजिशन। तो आज ये 7 के 7 गाने बहुत प्यारे बने हैं। और ये मेरी लाडली बिटिया है तरन्नुम मलिक जी, और साधना जी ने भी इसमें गाया है, और प्रमिला जैन ने भी गाया है। अभी वो दोनों कलाकार शायद आने वाले होंगे या कहीं फंसे हुए होंगे, क्योंकि ट्रैफिक है, ये भी 7:30 बजे आने वाली थी, अभी आई है। तो मैं इनसे ये कहूँगा, क्योंकि जब बात आई सिंगर की कि भाई नया सिंगर चाहिए, कैसे चाहिए, तो मैं बोला देखिए जब फ्लेवर पुराना साथ मेरा दे रहे हो तो मुझे सिंगर भी मेरे जैसे दो। तो इसे मेरी बिटिया ने बहुत प्यारा गाना, वैसे तो सुपरस्टार है ये आज की। तो ये सारा एक गुलदस्ता जो है, सबकी मेहनत से बहुत प्यारा गुलदस्ता बना, और बहुत ही मेलोडी गाने बने। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, और मैं चाहूँगा तरुण जी 2 शब्द आप बोल दीजिए। आपने जो सब बोल ही दिया तो मेरे लाइफ में कुछ छोड़ा ही नहीं।
वैसे दिलीप जी की आदत भी है कि वो किसी के लिए कुछ छोड़ते नहीं है। उनका बस चले वो सारा इंटरव्यू एक्टिंग भी वो कर ले, लिरिक्स भी वो लिख ले, गा भी वो ले। लेकिन थैंक यू सो मच कि क्योंकि मैं दिलीप जी के लिए आई थिंक मैक्सिमम गाने मेरे को मेरी चौथी पीढ़ी के लिए गाया। बिल्कुल उनके लिए भी गाया, और सेम परिवार तो मेरी मेरी फैमिली जैसी है। मतलब ये पहली सिंगर है जिसने तीसरी चौथी दूसरी तीसरी चौथी तीन पीढ़ियों के साथ काम किया, और हमारे साथ भी किया, और मेरे पोते सोहेल सेन जी के साथ भी काम किया। इसका एक गाना टाइगर, एकता टाइगर का संज्ञा काफी हिट हुआ, और अभी हाल ही में इसका वो कौन सा ढोलीड़ा ढोलीड़ा करके जो गाना आया था गंगूबाई का, वो भी बहुत सुपर हिट हुआ। अभी बहुत बड़े बड़े गाने गा रही है, और अभी मेरे पोते के साथ और बड़े बड़ी काम कर रही है, और इसमें इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया हमें, तो मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं हमेशा मुझे बहुत ही एक तो मजा आता है इनके कॉम्पोजिशन का भी, क्योंकि मुझे वो एरा याद आ जाता है जब वो लता जी, आशा जी इन सबको गवाते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसी एरा में वापस आती हूँ, फिर वापस नए एरा में आती हूँ। तो उनके इतने सारे फ्लेवर्स है, इतने सारे रंग है। आप इस इनफैक्ट इसी में अगर आप सुनेंगे तो बहुत सारे फ्लेवर्स आपको भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक थोड़ा सेंचुअस गाना गाया है, और वो गा के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनके कुछ गाने जब लोग मुझे एक्ट करके बताते हैं तो मुझे और मजा आता है, तो इसलिए मैं और मस्ती से गा पाती हूँ। हमको एक चांस चाहिए था कि एक एल्बम बनाए, कि पापा गाना भी लिख रहे थे, और एम प्रकाश जी के वजह से हमको एक था कि पूरा नेचुरल म्यूजिक बने। आजकल का जो जमाना है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब इंस्ट्रूमेंट बनता है, अरेंजिंग कंप्यूटर पे बनता है, तो आजकल दिलीप सिंह जी सर के जैसे बहुत कम लोग हैं जो हारमोनियम पे म्यूजिक बनाते हैं, पूरा नेचुरल रखते हैं। तो पूरा क्रेडिट सर का है, जो 7 गाने बने हैं, जो सर ही बात करेंगे पूरा। ये बिलीव म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूटर से पूरे 350 प्लस प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। 13 सितंबर को होगा पूरा ये ऑडियो प्लेटफॉर्म पे, और वीडियो भी आएगा यूट्यूब पे। अपना अभिपति और पाठशाला और आपकी आवाज इसमें वीडियो देखने जाएगा। इस तरह का जादू जो है जबकि होता है, जादू के वीडियो होता है। किस तरह आपने से क्यों आप फादर को वीडियो के सामने? ये जो 2010 से हम ये काम कर रहे हैं, और जो हमारे मन को भाया है वो दिलीप जी सेन ने हमको ये फिर से दिया है दोबारा। ये 7 गानों का जो अरेंजिंग है, तो उन्हें हर गाने के लिए 3-4 ट्यून बनाई, और हमने डिस्कस करके करके ये किया। सर को भी ये अचंभा लग रहा था कि ऐसा कौन आदमी है कि जिसको पुराने ही गाने का स्टाइल चाहिए। तो उन्होंने हमको खुद मिलने के लिए बुलाया, खाली एम प्रकाश से गाने नहीं लिए। हम बैठे, ये बोले कि तुम्हारा डिमांड क्या है। वो जब सुना सब सर ने, तो हमने सुना कि पुराना एरा गया है, अभी नए गाने आते हैं जाते हैं, लेकिन हमको जो अच्छा लगा है वो रिप्रेजेंट तो हम करते ही है पुराने गाने, किशोर जी के, साहब के, रफ़ी साहब के, मुकेश जी के। लेकिन हमको ऐसे गाने बनाना है जिनका पुराने गाने से उनका सिमिलरिटी हो। तो उन्होंने वैसे ही धुन दी है। आपने अभी सभी 7 गानों का मुखड़ा अंतरा कुछ सुना है, आपको भी लगा होगा कि हम जो बात करते थे वही उसमें बात है। हाँ? आपको अच्छा लगा इसलिए आपने भी उसको। यस, थैंक यू सर जी। ये सब चमत्कार दिलीप सिंह जी का है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अरेंजिंग आज कम हो गया है। क्या बोलते हैं उसको, अरेंजमेंट जो है, नहीं, प्रोग्रामिंग होता है ज़्यादा। ओरिजिनल वाद्य के हमारे जो लोग आए हैं, हमारे मित्र लोग आए हैं, उनको भी हम आपके सामने पेश करेंगे 2 मिनट में। और ये जो हम जो प्यार करते हैं पुराने गानों पे, पुराने इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बजाना, अब मैं आपको क्या बोला कि अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। मैं क्या बोला कि मैं चंद्रशेखर गाडगे सर को देखा, जो हारमोनियम पे गाना निकालते थे, एक ही 2 लाइन के 4 धुन बनाते थे। ऐसे दिलीप सिंह जी को मैं दूसरा आदमी देखा कि जो ये अभी अभी हमने भी पुराने फोटोज में, पुराने वीडियोज में एस टी बर्मन को, आर डी बर्मन जी को देखा है, कल्याण जान जो देखा है कि हारमोनियम लेके बैठे। ऐसा एक ही आदमी आज हमको दिखता है, अनूप जलोटा साहब दिखते हैं हमको, लेकिन उनके गाने वो बजाते हैं। दिलीप सिंह जी नया गाना अरेंज करते हैं, नया निर्मित करते हैं, और हम अपने को सब लोगों को अच्छा लगता है। सर आज युवा पीढ़ी इस तरह रीति चक्र में पड़ा हुआ है, पुरानी कहानी इस तरह अगर हो तो आपको भी लगता है कि हमें फिर से वो दौर वापस आ जाएगा, म्यूजिक के दौर वापस आ जाएंगे? आ जाने चाहिए।
हमने अभी जो हम 50 साल के हो गए, 60 साल के, हमको जो लगता है कि हम बचपन से जो गाना सुना था आज तक भूले नहीं, लेकिन आज का गाना कल हम भूलते हैं कि इसमें कुछ किधर तो चेंज होना चाहिए, इसलिए पुराना गाने आए, मेलोडियस गाने आने चाहिए। तो लास्ट में मैं जानना चाहता हूँ आपको सर कि युवा पीढ़ी से आपका क्या आपका मतलब अच्छा है आपके ऊपर? तो युवा पीढ़ी का अभी क्या है, जो उनको हम सप्लाई कर रहे हैं वो सुन रहे हैं। इनको जब ऐसे भी गाने जाएंगे तो आपको लगेगा कि नया पीढ़ी भी पुराने गाने स्टाइल से सुनती है। जी जी, वीडियो भी यूट्यूब पे आ रहा है। 13 तारीख को जो ऑडियो जब रिलीज होगा तो उसके 2 दिन के बाद यूट्यूब की रिलीज होगा, उसका भी वीडियो स्टार कास्ट नहीं, पूरा लिरिकल वीडियो है। वीडियोग्राफी वगैरह कुछ नहीं है। तो सुनील जी एक्टिंग करेंगे सर गाने से वीडियो के बाद सर जी कह रहे हैं एक्टिंग करेंगे अब सबकी दुआ से क्यों नहीं अगर कर मौका सकते? मिला, अच्छे खासे लग रहे हैं। मौका मिला तो वो भी करेंगे सर। क्या बात है, क्या बात, सरप्राइज है क्या अभी? थैंक यू सर। सर आप सिंगर बने सर बचपन से जब मैंने सुना मुकेश जी, रफ़ी साहब जी और किशोर कुमार जी, लेकिन बाद में चंद्रशेखर गाडगे सर जब मिले तो बोले कि तेरे आवाज़ में थोड़ा किशोर जी का टच है, तो तू 2010 से मैं आज तक खाली किशोर कुमार ही गाया, किशोर दा ही गाया आज तक। तो जैसे कि आपके सर ने कहा है कि करके पंचम तक नहीं, हमने मैक्सिमम हमारे 90% गाने आर डी बर्मन एस सी बर्मन के रहे थे हमारे शो में 2010 से आज तक 14 साल में, तो इसलिए उनको घर में हमने रखा है, उनको पूजा करते हैं उनकी। स्वर पंचम रखा है, स्वर है आशा लता और किशोर कुमार के क्या बात हमारे हिसाब से। थैंक थैंक यू यू। अच्छा सर लाइन लगा अभी एक लाइन तेरे सनम तुझे साथ दूंगी मैं उम्र भर। और मैं बहुत नसीब वाला हूँ, आज मेरे आजू बाजू में 2 गुरु बैठे हुए, एक दिलीप सेन जी और बाजू में सुधाकर शर्मा जी, जिनके वजह से बॉलीवुड में मैंने एंट्री की। पहले सुधाकर शर्मा जी, उन्होंने गीत कैसा लिखना है, क्या करना है, उन्होंने सुनाए। बाद में दिलीप जी ने पूरी लिफ्ट दी 12 साल तक, और मैं इसीलिए दिलीप जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये लेवल तक लाके मेरे बिठा साथ दिया। काफी फिल्में की इन्होंने। गुड्डू धनवा की गुलाबी की थी मराठी पिक्चर, उसका काफी सुपरहिट हुआ। फिर उसके बाद में हम लोगों ने भाग्य विधाता की, रामनगर यूपी पैसा, रामनगर यूपी फाइल रिलीज हुई हमारे, तो मतलब काफी गाने। टोकन लेटेस्ट टोकन जो इनकी थी ना अपना अनुप जलोटा जी, अनुप जलोटा जी की। उसमें भी इन्हीं के गाने थे। तो यूँ समझिए कि काफी काम किए। मगर अब मुझे लगता है कि जो म्यूजिक अब तक मैं करता आया, क्योंकि फिल्मों में तो ज़्यादा डर लगता नहीं है, क्योंकि उसमें हीरोइन होती है, हीरो होता है, तो उस पर हम डाल देते हैं कि जैसा भी वो हम लोग कितना। बट जब आप कोई एल्बम बनाते हैं तो उसमें आपको अरेंजमेंट से लेके शब्दों से लेके गायकी तक का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब तक पिक्चराइजेशन तो आप देख के जजमेंट ले लेते हैं गाना है चाहिए फ्लॉप है, मगर सिर्फ गानों को सुन के उसको हिट करना ये बड़ी बात होती है। तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंज रहा, जिनमें इन दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया, और मैं ये बच्ची ने बहुत साथ दिया स्टारों ने। और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि फिल्म लाइन में हमारी जैसे चौथी पीढ़ी, आपको मैं बताते ही आया हूँ कि 4 पीढ़ियों से हम लोग काम कर रहे हैं, और अब तक कर रहे हैं, मतलब 1935 से लेके 2024 तक। तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट सॉन्ग लगा दीजिए। चलिए।